नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 7.2 का 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 6 नंबर से स्टार्ट करें। तो चलिए ये देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है जो आपके पास दिया गया है। इसका फिगर पहले से ही बना दिया गया है टाइम को बचाने के लिए। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपका 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि बताइए इसमें x और y का मान क्या होगा, यानी x और y का मान ज्ञात करना। ऐसे भी आप चारों शीर्ष जब देख रहे हैं तो इसमें नंबर आपको दिख रहा होगा और 2 अननोन नंबर भी, और दोनों अननोन नंबर जो है वह x और y ही है और इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसका जो विकर्ण दिया गया, दोनों विकर्ण है AC और BD। जिस बिंदु पे विकर्ण एक दूसरे को कट करती है, ठीक है ना, यह बिंदु जो होगा वह मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो ये मध्य बिंदु जो होगा वह विकर्ण AC के लिए भी होगा और BD के लिए भी होगा। ठीक है, यानी BD जो विकर्ण है, यानी BD वाले जो लाइन को आप देख रहे हैं, इसका भी मध्य बिंदु O है और AC जो है इसका भी मध्य बिंदु O होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है नहीं, तथा विकर्ण AC और BD है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो मध्य बिंदु इसका क्या है, O है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आप AC को पहले निकालते हैं विकर्ण, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि किसी भी तरह आप ऐसा रिलेशन बनाइए, क्वेश्चन में देखिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता। आपको x और y का वैल्यू निकालना है तो आप इस तरह का रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए जिससे आपको x और y का वैल्यू मिल जाए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखते हैं कि विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु बराबर आपका फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए इसका मध्य बिंदु हम लोग AC का यहाँ पहले ही लिख दिए AC के लिए। तो AC वाले लाइन को देखना, क्योंकि सबका कोऑर्डिनेट अलग अलग है। ठीक है ना, तो जिसका नाम लिखेंगे उसी का कोऑर्डिनेट को लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु जो लिए, आप देखिए मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आप XY भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे XY का वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकालना है। तो आप क्या कीजिए कि O को वही अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। मध्य बिंदु है तो इसको लिखेंगे O और बराबर x1 प्लस x2 है। तो ये वाला लाइन को देख रहे हैं तो इसमें x1 क्या होगा, 1 होगा और x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। ठीक है ना, ये सब फार्मूला वाले वीडियो में ही बता दिए। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस x/2 और ये हो जाएगा आपको 2 प्लस 6/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x/2 और ये आपको हो जाएगा 8/2। काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। तो O बराबर आप देख लीजिए 1 प्लस x/2 और ये आपका कितना आ जाएगा 4। इसको आप इक्वेशन 1 बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए पुनः फिर से हम लोग क्या करेंगे, पुनः विकर्ण BD के लिए, तो BD का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रेखा का हम लोग काम करेंगे नहीं, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला तो वही आ जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसका भी मध्य बिंदु वही है। तो आप देखिए इसका कोऑर्डिनेट अब अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि x1 और x2 यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा, 3 प्लस 4y2 और y के लिए आपका आ जाएगा 5 प्लस y/2।
एक स्टेप और जाएंगे, ये आ जाएगा 7/2 और ये आ जाएगा आपको 5 + y/2। इसको बना दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी o बराबर ही निकला है और यहाँ भी o बराबर ही निकला है, यानी कि इसका मतलब है कि ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखिए 1 + x/2 और 4 बराबर आपका हो जाएगा 7/2 और ये आपका आ जाएगा 5 + y/2। ठीक है, देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि आप यहाँ भी o का ही वैल्यू निकाले हैं और यहाँ भी o का ही वैल्यू निकाले। ठीक है ना, मध्य बिंदु। तो आप यहाँ पे बात को समझिए, जो कोऑर्डिनेट में अगर आप इसका कोऑर्डिनेट को अगर xy मानते थे तो पहला जो होता था वह x का वैल्यू होता था और बाद वाला y का वैल्यू होगा। इसमें भी पहला x का वैल्यू होगा और दूसरा y का वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे x बराबर x हम लोग कर सकते हैं ना, इसको लिखेंगे 1 + x/2 बराबर आ जाएगा 7/2 और 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है और ऊपर से ऊपर। अब इसको लिखेंगे 1 + x/7, तो x बराबर लिखेंगे 7 - 1, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो एगो आंसर तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि x का मान बताइए क्या होगा और y का अब निकालना है। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को y के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का, तो इसमें दूसरा y है तो यहाँ भी ना दूसरा y होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है तो इसको मिटा ही देते हैं। अच्छा, इसको पूरा ही मिटा दें। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू कितना है 4 बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 + y/2। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका 8 बराबर हो जाएगा 5 + y और 8 - 5 बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 और ये आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। तो देखिए ऐसा रिलेशन बनाइए जिससे आपको क्वेश्चन में जो बोला गया वो वैल्यू निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो x और y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहता है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले बोला है कि वृत्त का व्यास, तो एगो तो पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। देखिए और इसका केंद्र होगा एक, नहीं, और केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा होती है वह क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि, सॉरी व्यास कहलाता है। नहीं, तो आप देखिए इसका नाम रखेंगे A और इसका नाम रखेंगे B। तो देखिए ये जो लाइन आपका है यह AB है और केंद्र को आप कुछ भी आपके O ले लो। ठीक है ना, अब कहता है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, A का, तो मान लीजिए कि इसका निर्देशांक x और y है। ठीक है ना, x, y है और B का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है 1 4 और केंद्र जो O है इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट आपको है 2, -3, नहीं, यानी 2 - 3। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यही है और कहा गया है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए, जो केंद्र होता है वह बीच में होता है ना, वृत्त के बीच में ना केंद्र होता है। अब देखिए केंद्र को परिधि, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या त्रिज्या होती है, नहीं, और केंद्र से अगर इधर भी मिलाते हैं परिधि पे तो ये भी त्रिज्या होगा। ठीक है ना, और दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, यानी कि AB आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो AB वृत्त का व्यास हो गया। गौर से देखिएगा आंख बंद करके तो जरूर दिखेगा कि AB रेखा जो है इसका मध्य बिंदु वो नहीं लौक रहा है, होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब AB जो रेखा है इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। अब मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे तो आराम से वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना कि बिंदु A के निर्देशांक, नहीं,
ए एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर आपके पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। एक बात ध्यान में रखिएगा कि x1 प्लस x2/2 से x का वैल्यू पता चलता है और y1 प्लस y2/2 से y का वैल्यू पता चलता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर अलग अलग भी तुलना करके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसका हम लोग x1 y1 लिख सकते हैं और इसको आप x2 y2 लिख सकते हैं और ये आपका xy है। मध्य बिंदु को हम लोग ये पॉइंट अभी O माने हैं, कभी P माना करते थे नहीं। तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा xy है। तो मध्य बिंदु x बराबर ही फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है कि नहीं। तो आप देखिए x का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर, या फिर आप पहले की तरह ही बना लो, मध्य बिंदु आप यहाँ पे लिखो 2, -3 नहीं, और बराबर आपका आ जाएगा x1, आ जाएगा x1 प्लस 1/2 और y के लिए आ जाएगा y प्लस 4/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात को समझिए, ये पहला वैल्यू जो आपको मध्य बिंदु है यह किसका वैल्यू x का होगा और ये y का वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x को x के साथ तुलना कर देंगे और y को y के साथ कर देंगे, तो एक के बारे में काम तमाम हो जाएगा, अलग अलग निकालने के झंझट खत्म। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम आराम से समझिए। इसको लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1/2 क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 दूना 6 होता है ना, 4 होगा। अच्छा ठीक, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 नहीं, इसको लिखेंगे 4 - 1 बराबर x। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3, ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह आपको y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना है -3। तो -3 बराबर लिखेंगे, y को y के साथ तुलना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना y प्लस 4/2। इसको भी क्या कीजिए क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -6 बराबर y प्लस 4 नहीं, तो ये आ जाएगा -6 और इधर आएगा तो ये भी -4 हो जाएगा बराबर y, दोनों को जोड़िएगा तो -10 बराबर y आ गया नहीं। तो यहाँ पे देखिए x और y का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग को कहा था कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः बिंदु a x y बराबर a, x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू -10 है। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत थोड़ा सा भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है ए बी दो बिंदु दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट -2 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 2 - 4 है। कहता है बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब देखिए यहाँ पे ये बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आप एक रेखाखंड बनाइए और इसका नाम रखेंगे ए बी। और अच्छा चल रहा है नहीं, अभी से सिखाइए थे। देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना है -2 और -2 और बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 2, -4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो ए बी रेखा है ना, इसी में कहीं पर एक बिंदु एक पॉइंट होगा P और कहता है इसी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने वाला को तो x y न मानेंगे नहीं, x y। आप देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, बात को समझिएगा। लिखेंगे दिया है, यानी क्वेश्चन में जो दिया गया है आगे वह दिया गया कि AP बराबर है 3/7 AB। AP बराबर 3/7 AB ये दिया गया। अच्छा आप एक बात बताइए, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमको m और n का वैल्यू पता हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बात नहीं बोला है कि AB रेखा का मध्य बिंदु P है। अगर ये बात बोल देता क्वेश्चन में कि AB का मध्य बिंदु P है तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाते काम खत्म था, x1 + x2/2 नहीं। लेकिन ये बात तो बोला नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना कि मध्य बिंदु होगा।
मध्य बिंदु नहीं होगा तो बनेगा क्वेश्चन? नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले m और n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि AP बराबर 3/7 AB है। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग xy निकालेंगे। तो अब देखिए इसको जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 7AP बराबर 3AB। ये को देखिए कंपटीशन वाला बात सिखाते हैं ढकढकिया में, ठीक है ना, अनुपात कैसे निकाला जाता है। अब देखिए 7AP बराबर 3AB हो गया। देखिए पहले हमको अगर AP और AB का अनुपात निकालना है, ठीक है ना, तो पहले जब आप AP निकालेंगे तो जेकर निकालते हैं उसको ढक दीजिए, तो उधर वाला नंबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो AP का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या निकालना है, इधर लिख देते हैं AB। AP निकाल दिए तो आप AB ना निकालिएगा, तो जेकरा निकालेंगे पूरा ढक देंगे, तो इधर वाला नंबर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 7। यानी कि अभी 7AP बराबर 3AB था, इसमें तो पता नहीं चला था किसका वैल्यू क्या है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि AP बराबर 3 और AB बराबर 7 आ गया। अच्छा देखिए यहाँ से एक काम और करेंगे, ये पूरा जो रेखा है इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, AB है, AP है, PB है। आपको m अनुपात n तभी पता चलेगा जब आपको AP का वैल्यू पता हो और PB का वैल्यू पता हो। जो AP का वैल्यू होगा वह m का वैल्यू होगा, जो PB का वैल्यू होगा वह n का वैल्यू होगा। क्लियर है? यही बात ना होता है कि और कुछ होता है, यही ना होता है। हाँ, नहीं तो मोरी कभी कभी डोलाई बीच बीच में। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बात हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अब AB बराबर, यानी कि ये पूरा रेखा जो है AB बराबर AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे ये दोनों का जोड़िएगा ना, AB है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिखेंगे AP प्लस PB। अब देखिए AB का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग, AB का निकाले हुए है ना। AP आपको पहले से पता है, यहीं पे AP बराबर कितना दिया गया, 3। AP हम लोग को मालूम है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू दिया गया, 3। यानी कि m बराबर 3 हमको लोग को मालूम है नहीं। और चाहिए क्या, तो PB का वैल्यू चाहिए नहीं। तो देखिए PB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिए। यहाँ से AB बराबर 7 है तो ये 7 रहेगा, और AP का वैल्यू 3 है तो 3 रहेगा। प्लस में क्या आ जाएगा, PB। अब ये पट्टी आ जाएगा, तो 7 माइनस 3 बराबर PB नहीं, यानी कि 4 बराबर कितना आ जाएगा, PB। देखिए PB का भी वैल्यू निकल गया ना, तो ये देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात m बराबर 3 n बराबर 4। क्लियर है, हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। याद है ना कि भूल गए? मध्य बिंदु का फॉर्मूला अलग है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसका अगर आप कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला x बराबर mx2 प्लस nx1 और बट्टे m प्लस n। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात करना है। m का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग कितना निकाले हैं, 3। और x2 का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 4 गुना -2 और बट्टे हो जाएगा m प्लस n यानी 3 प्लस 4। ये हो जाएगा 3 दूना 6 -8 और बट्टे कितना आ जाएगा 7। घटाइएगा तो -2/7 और किसका वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया। और इसी तरह अगर हम लोग को y का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे y बराबर my2 प्लस ny1 और बट्टे कितना आ जाएगा m प्लस n। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m का वैल्यू कितना, 3 गुना y2 का वैल्यू कितना है -4 अब प्लस 4 गुना y1 का वैल्यू कितना है -2 और बट्टे आ जाएगा m प्लस n यानी 3 प्लस 4। अब देखिए ये कितना होता है, 4 या 12 नहीं, और इधर आपका आ जाएगा 4 दूना 8 -8 और बट्टे आ जाएगा कितना 7। दोनों को जोड़िएगा तो 12 8 20/7 और ये किसका वैल्यू आ गया, y का आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग को चलिए हम लोग को बोला गया था कि जो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए नहीं। यहाँ पे लिखेंगे अतः
बिंदु P के निर्देशांक Px का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/7 और y का वैल्यू आ जाएगा -20/7 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको हम लोग निकाले। एक बात और छूट गया है कि जब आप अभी m और n का वैल्यू निकाले हैं तो ये इतना बात लिखने से पहले एक बात लिख दीजिएगा, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। हम यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है ना, ये बात जो अभी हम लिखेंगे इसको लिख करके तब इसको उतारिएगा। ठीक है ना, छूट गया थोड़ा मिस्टेक हो गया। लिखिएगा माना कि बिंदु P के निर्देशांक Pxy है। ठीक है, इतना बात लिख के तब इसको नोट कीजिएगा, छूट गया था। ठीक है ना, समझ में आ गया बात ना, क्योंकि आप यहाँ पे Pxy माने हैं ना जी, पहले से क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला गया P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मान लिया हम लोग कि P के निर्देशांक xy होगा, तो ये बात पहले लिखना था तब इसको बनाना था, तो छूट गया था। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर, दो बिंदु दिया गया है, कहता है कि जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। एकरा से पहले वाला और बढ़िया था, ओकरा VVI लगा लीजिएगा, एकरा में भी VVI लगा लीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब दोनों VVI ही हुआ। अब देखिए एगो लाइन है, लाइन तो आप लोग बुझबे करते होइएगा, तनी बड़ी वो लाइन बना देते हैं। अब देखिए तनी टेढ़ टाढ़ बन जाता है, तो भावना को समझ लीजिएगा। अब बातों में तो कुछ नहीं है। A और इसका नाम क्या है B। देखिएगा इसका निर्देशांक दिया गया, तो पहले हम लोग जो दिया गया ना फिर काम कर देते हैं। -2 और 2 और B जो है बिंदु, इसका निर्देशांक आपको दिया गया है 2,8। ठीक है, अब देखिए कहता है कि AB जो रेखा है ना, AB जो रेखा दिया गया है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। अब देखिए इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो कैसे बांटेंगे, तो 4 भाग में बांटना है। तो एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, दूसरा यहाँ पे ले लीजिए और तीसरा यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है ना, और इसका नामकरण कर दीजिए PQR। ठीक है ना, और ध्यान से देखिएगा तो ये 4 बराबर भागों में बंट गया। अगर नहीं भी देखने में लग रहा है तो मान लीजिए कि 4 बराबर भागों में बंटा होगा, मतलब जितना वैल्यू AP का होगा उतना ही PQ का होगा, उतना ही QR का होगा और उतना ही वैल्यू RB का होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से बात को समझिएगा, सबका यही जो पॉइंट दिया गया, जो मतलब 4 बराबर भागों में बांटा है, इसी का कहता है निर्देशांक बताइए क्या होगा। उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा XY, इसका भी हो जाएगा XY नहीं, और इसका भी हो जाएगा XY। तो इस सब का ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एगो तो तनी ज़्यादा टाइम लगने वाला मेथड रहेगा, जिसको बड़का मेथड कहते हैं, नहीं एगो छोटका मेथड बताएगा जो तुरंत बन जाएगा। तो छोटके वाला बता देते हैं जो तुरंत बन जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बाकी ऐसा क्वेश्चन था, आप देखिए किए थे कि एक रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया था, ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसमें 1 अनुपात इधर 2 हो जाता था, और जब दूसरा का निकालते थे तो 2 अनुपात 1 हो जाता था। उस तरह से इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, माना कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए माना कि बिंदु PQR AB रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया, तो यही PQR का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए AB जो है इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
आप गौर से देखिएगा तो अगर Q को पहले देखते हैं तो Q जो होगा वह AB का मध्य बिंदु लग रहा है कि नहीं, सो बताइए। मध्य बिंदु है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले QA का वैल्यू निकाल देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि AB रेखा का मध्य बिंदु क्या है, Q है। जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। वो आपको देखने में थोड़ा इधर उधर लग रहा होगा, उससे मतलब नहीं है, बात को समझिए, क्योंकि फ्री हैंड खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, तो Q का अगर काम करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए AB, या ऐसे लिखिए Q AB का मध्य बिंदु है। अब देखिए ऐसे करके लिख दीजिएगा तो आपको अभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लगेगा कोई समझाइए रहा नहीं, एकदम क्लियर बात लिखा गया है। तो मध्य बिंदु का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, x1 y1, और ये आपका हो जाएगा x2 y2। क्लियर है? तो देखिए मध्य बिंदु हम लोग Q का काम करते हैं ना, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2/2। x का जो आपका वैल्यू हो जाएगा, x1 का वो हो जाएगा -2, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, और बट्टे 2, ये देखिए कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 0/2। और 0 में कोनो संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है नहीं। तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अगर y आप निकालते हैं तो y बराबर y1 प्लस y2/2, और देखिए y1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, और y2 का वैल्यू आ जाएगा 8/2, और इसको जब ऐड करेंगे तो 10/2, और कटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। अतः बिंदु Q के निर्देशांक Q 0,5 है। क्लियर है? निकल गया ना। अब देखिए 0,5 आ गया तो इसका निर्देशांक आप लिख दीजिए 0,5। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्या काम करना है हमको, P का भी बच गया और R का बच गया, दोनों का निकालना है। PR का, PR समझ रहे हैं, PR समझ, तो P और R का निकालना है। ठीक है, तो देखिए P का जब निकालेंगे तो इधर वाला को थोड़ा देर के लिए भूल जाए, मान लीजिए कि सोनम गुप्ता बेवफा नहीं, तो आप इधर वाला को भूलते हैं तो केवल देखिए APQ, इसको जब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए सब आपस में बराबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि AQ का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P होगा कि नहीं? एरे चलते एकरा निकाले थे, तो पहले से अगर पहले PA का निकालते तो एकर कोऑर्डिनेट कहां से लाते, खिड़की में आएगा। एरे पहले एकरे निकाल दिया, अब इसका भी पता चल गया, इसका भी। तो अब देखिए x1 y1 तो है ही है, ये देखिए x2 और y2 का रोल क्या करेगा, 0,5 करेगा कि नहीं करेगा, समझने के लिए लिखे। आप लोग लिखिएगा नहीं, भावना को खाली समझिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मिटाना तो पड़बे करेगा, लेकिन एगो काम चल सकता है। लिखिएगा बिंदु P के लिए, नहीं P के लिए, बड़ा फेमस लाइन है नहीं, बिंदु Q के लिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, P जो है, P यानी कि बिंदु P, नहीं बढ़िया से लिख देता, बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, नहीं मध्य बिंदु है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका भी कोऑर्डिनेट तो x हुआ है, तो x बराबर फिर से क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2/2, नहीं x1 का वैल्यू कितना -2 और प्लस x2 का वैल्यू 0/2, यानी कि -2/2 कट के कितना आ जाएगा, -1, और किसका वैल्यू आ गया, x का आ गया। फिर देखिए y के लिए निकालेंगे, y बराबर y1 प्लस y2/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए आप लोग उन्ने देख रहे हैं, आ रहा है सबको समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं ना। देखिए एजा से एगो क्वेश्चन एकदम गारंटी आइबे करेगा बोर्ड में, ठीक है ना। अगर नहीं, अगर वहां बनाइएगा तो फिर मेरा याद आएगा, क्योंकि अभी हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब सोच लीजिए कि हमको याद करना है कि सवाल मतलब याद नहीं करना है, समझना, समझ रहे हैं? देखिए तो y बराबर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है भाई, 2, और y2 का वैल्यू कितना है, 5, और /2
2 और 5 कितना होता है 7/2 और ये किसका वैल्यू आ गया y का आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बिंदु P x y बराबर आप लिख सकते हैं P x का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू 7/2 है। तो यहाँ से देखिए हम लोग किसका निकाल दिए P का भी निकाल दिए। अभी भी एगो R बचा हुआ है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसका भी निकालने के लिए पहले थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे P का और Q का तो निकाल चुके हैं, नहीं अब R का निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु R के लिए, नहीं बिंदु R के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, यहाँ से लिख देते हैं, नहीं बिंदु R जो है R QB का मध्य बिंदु अच्छा ये बात जो हम लिख रहे हैं वो जबरदस्ती नहीं ना लिख रहे, वो है तभी ना लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप अगर Q और B को देखिएगा तो बीच में R है कि नहीं, एक पर वैल्यू निकालिए चुके हैं। तो एक मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा के नहीं निकाल देंगे एकदम आराम से, नहीं यहाँ पे लिखिएगा x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x1 का वैल्यू कितना है भाई 0 और प्लस x2 का वैल्यू 2/2, 2/2 कितना होता है 1 ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 और y बराबर जब निकालेंगे तो लिखेंगे y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू कितना है 5 और प्लस y2 का वैल्यू 8/2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2, नहीं तो ये किसका वैल्यू आ गया y का आ गया। तो लिखेंगे अतः बिंदु R के निर्देशांक कितना आ गया 1,13/2। तो इस तरह से देखिए हम लोग P, Q और R तीनों का निकाल दिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं भी आता है समझ में तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया गया। तो देखिए ABCD और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया तो पहले ही लिख दिए, क्योंकि इतना बनाने का जो समय 1-2 मिनट का वो बचेगा। और ये बनाना तो कोई बाहरी बात है नहीं, आप एकदम बिल्कुल देख के बना सकते हैं। A का कोऑर्डिनेट दे दिया गया, B का, C का और D का। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो विकर्ण का गुणनफल है, यानी कि इसमें 2 विकर्ण आपको लग रहा होगा, एगो AC है और एगो BD है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर मान के चलिए AC और BD दोनों का अगर वैल्यू निकाल दें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि क्वेश्चन नंबर कितना है 10 ना, माना कि ABCD समचतुर्भुज का शीर्ष है तथा विकर्ण AC बराबर BD, ठीक है। विकर्ण AC बराबर BD मतलब कि AC जो है, AC और BD जो है क्या है, दोनों विकर्ण है, नहीं या तथा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। AC तथा BD है तो दोनों विकर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण आप AC पहले निकाल लीजिए, नहीं तो लिखेंगे विकर्ण AC
के बीच की दूरी। अच्छा एक बात बताइए, ये बात लिखने का मतलब समझिए कि विकर्ण AC के बीच का दूरी कहने का मतलब है कि AC ज्ञात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि? तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र लगाएंगे ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? देखिए जब हम लोग AC का काम करेंगे तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 आपका कितना दिया गया है? -1 और -3 का होल स्क्वायर और जोड़ आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए -1 -3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ ये 4 का स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब कि वैल्यू जो है दोनों का पॉजिटिव ही आएगा, 16 प्लस 16। तो आप इसको लिख सकते हैं √32 और इसको फिर लिखेंगे 4√2 और कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है तो आप इसको मात्रक लिख सकते हैं। जब यूनिट नहीं दिया रहता है, अगर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी अगर यूनिट नहीं रहे तो आप मात्रक लिख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग विकर्ण क्या निकाले हैं? AC के बीच का दूरी। आप लिखेंगे पुनः विकर्ण BD बराबर, दूरी लिखो या BD जगह का अभाव है, ठीक है ना? तो फार्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। BD का अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो देखिए किसी को मान लीजिए x1 y1, अगर इसको मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। BD का काम कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। x2 माइनस x1 यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना? -1 और y1 का वैल्यू कितना? तो फार्मूला से वो माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू 5 और इसका स्क्वायर करके ये सब चीज तो समझ में आ ही रहा होगा। -6 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 36 प्लस 36, फिर इसको लिखेंगे 36 गुना कितना होता है? 72 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√2 और यह भी मात्रक लिखा है। 36 गुना 72 होता है, ठीक है ना? आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों विकर्ण हम लोग को मिल गया था। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या हो। तो अभी तो क्षेत्रफल नहीं ना निकाले हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अब निकालेंगे, लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, ठीक है? अब देखिए यहाँ से 1/2, पहला विकर्ण का वैल्यू कितना है? 4√2 और दूसरा कितना है? 6√2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2, जो बाहर वाला नंबर है उसको गुना कर दीजिए, 6 चौका कितना होता है? 24 और √2 गुना √2 कितना होता है? 2 होता है। दो बार रूट को गुना करते हैं तो रूट क्या होता है? हट जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 और इसको भी मात्रक ही लिखेंगे लेकिन इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है ना? तो 24 मात्रक हो जाएगा। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन था सब शानदार सवाल है और एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसीलिए 7.2 एक्सरसाइज को एकदम बढ़िया से बना लीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिल जाता है 3 नंबर का भी अगर आता है तो 3 नंबर समझिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल बात अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो आप आराम से बना सकते हैं। और एग्जाम में अगर इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है, अगर आपको बनाने आ रहा है तो पहले इस सब टाइप के क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है ना, समय रहते हुए। अब लास्ट में जब बनाता है स्टूडेंट का क्या होता है कि पहले आसान आसान सवाल को बनाना शुरू करेगा, नहीं, ऐसे आसान सवाल ही पहले बनाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस कुछ क्वेश्चन इस टाइप का होता है जो अंत में जब बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि घबराहट हो जाता है और विद्यार्थी मतलब जानते हुए भी गलती करके चला आता है, तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया वो। नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, समय रहते हुए बना लेंगे, बिल्कुल थोड़ा ध्यान दे करके आराम से बनाएंगे। बाकी बहुत क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जो एकदम तुरंत 2 मिनट में बना कर दीजिएगा, नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन को पहले बना लेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन को जितना भी इसके अंदर जो भी बात था सारा बता ही दिए हैं। फिर हम लोग 7.3 में स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।